मूर्ति बनाता है, कोई स्वर्ण की मूर्ति बनाता है, कोई पीतल की मूर्ति बनाता है, कोई धातु की मूर्ति बनाता है, आदि आदि कई सारी मूर्ति। तो ऐसे ही हमारे श्री वेद व्यास जी ने ये शब्दमयी मूर्ति, ये श्रीमद् भागवत महापुराण, इसको श्री वेद व्यास जी ने बनाया। और एक बात कहूँ पहले से, अब मैं कथा तो सुना रही हूँ, किसी की बहन लगती हूँ, किसी की बेटी लगती हूँ, परंतु कथा सुनते समय जो सुना रहा है उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा उसी में होती है जो उसे मतलब उसके पद में ऊंचा हो, आयु में ऊंचा, मतलब आयु से नहीं लेता है। लेकिन इस समय में व्यास पीठ पर बैठी हूँ, ना तो मैं किसी की बहन हूँ और ना मैं किसी की बेटी हूँ। व्यास पीठ पर जो रहता है वो विष्णु स्वरूप होता है। और मुझे पता है कि जो माता पिता होते हैं, घर वाले होते हैं, आप सब हमारे घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, तो मुझे पता है मुझ में श्रद्धा नहीं होगी, परंतु इस समय मुझे अपनी बेटी बहन ना मान करके व्यास पीठ पे जो बैठा रहता है उसे विष्णु स्वरूप मान करके उसके हर शब्दों पर विश्वास रख करके, श्रद्धा रख करके उसे श्रवण कीजिए। क्योंकि पता है मेरे माता जी, पिताजी, सब चाचा चाची सब लोग बैठे हुए हैं, आप सब बैठे हो और मैं सबके सामने खेली बड़ी और सबके सामने सबके साथ खेला है मैंने। तो मुझे पता है माता की बात में बच्चा चाहे जितना बड़ा हो जाए, चाहे इंजीनियर हो जाए, चाहे डॉक्टर बन जाए, चाहे कुछ, माँ के लिए तो वो बेटी ही रहेगी। माँ का बच्चा चाहे जितना बड़ा हो जाए, लेकिन माँ समय आने पे कान खींच सकती है। तो लेकिन इस समय ऐसा ना सोचिएगा, केवल बस श्रद्धा रख करके कथा श्रवण कीजिए। अब ये अति दुर्लभा श्रीमद् भागवत कथा जो हमारे घर पर चल करके आए हैं। और एक बात कहूँ, एक होती है दूरक फूल प्लावनी गंगा और एक होती है आत्मक फूल प्लावनी गंगा। जो दूर हम लोग गंगा पे नहाने जाते हैं, परंतु ये जो श्रीमद् भागवत गंगा है वो आत्मक फूल प्लावनी, ये हमारे पास खुद चल करके आता है। उस गंगा में अगर हमें नहाने के लिए जाना पड़ता है, परंतु ये श्रीमद् भागवत गंगा है वो खुद हमारे यहाँ पे चल करके आई है। और ये हम पर कृपा करने के लिए पधारी है। तो हम लोगों का परम सौभाग्य और ये श्रीमद् भागवत कथा जो है ये हमारे मन के मैल को दूर करती है और हमारे अंदर श्री ठाकुर जी को विराजमान करती है। क्योंकि अभी हमारा चित्त इतना कठोर है और हमारे ठाकुर जी नवनीत के समान, मक्खन के समान, मक्खन खाते हैं वो भी मक्खन के ही समान। तो उनको हृदय में विराजमान करने के लिए हमको वैसे ही नवनीत जैसा वो कोमल हृदय चाहिए, तब जाकर के ठाकुर जी उस नवनीत हृदय में जाकर के विराजमान करेंगे। तो अपने हृदय को नवनीत बनाने के लिए श्रीमद् भागवत ही है जो हमारे हृदय को नवनीत बनाएंगे। और यदि हम सीधा नारायण को पाना चाहें तो हम
आता है, उसके ऊपर खूब गंदगी लग रही हो, खूब कीचड़ से सना हुआ हो, और वो जब घर में आता है और अपने पिता के पास जाता है ना, तो पिताजी उसे सीधा गोद में नहीं उठाते। पिताजी कहते हैं मम्मी कहाँ है बेटा, जाओ पहले मम्मी के पास जाओ, जाओ जाओ पहले नहा धो के आओ, तब आना मेरे पास। पिता गोद में नहीं उठाता। तब जब बच्चा अपने माँ के पास जाता है तो माँ 100 काम भी कर रही हो ना, माँ 100 काम छोड़ करके आएगी, पहले बच्चे को उठाएगी और बच्चे को उठा करके उसे नहलाएगी, धुलाएगी, सजाएगी, क्रीम पाउडर लगा, काजल लगा करके जब घर से बाहर निकालेगी अपने बच्चे को, जाओ खेलो, तो जैसे ही उस सजे धजे हुए बच्चे को जब पिता देखेंगे ना, अभी तक तो वो जो बच्चा मिट्टी से लथपथ था तो पिताजी ने उसे गोद में नहीं लिया, लेकिन जैसे ही बच्चा नहा धो करके श्रृंगार करके बाहर निकलेगा तो बच्चे को पिता के पास नहीं जाना पड़ेगा, पिता खुद दौड़ करके आएगा और अपने बालक को उठा लेगा, कहेगा आजा मेरा बेटा। तो ऐसे ही ये जो हमारे पिता है ना, वो नारायण है। अगर हम सीधा नारायण के पास जाना चाहें, उनसे प्रेम पाना चाहें, तो वो हमें नहीं मिल सकता। उससे पहले, क्योंकि हम वो बालक हैं, उस बालक की मिट्टी लगी है तो हम बालक के भी वो मिट्टी हो रही है, काम क्रोध लोभ इस सब की ये मैल लगे हुए हैं, ये सब मिट्टियाँ लगी, गंदगी है हम लोगों के अंदर। तो हम इस गंदगी से समृद्ध अगर हम अपने पिता के पास जाएंगे ना, तो वो नारायण पिता, तो वो हमें सीधा गोद में नहीं लेंगे, हमें सबसे पहले भागवत रूपी माँ के पास जाना पड़ेगा। और हमारी भागवत रूपी माँ हमें अपने भावों से, श्लोकों द्वारा, श्लोक रूपी जल से, भाव रूपी सबसे नहलाएंगी, हमें स्वच्छ करेंगी, तब जाकर के जब हम श्रृंगार करके बाहर निकलेंगे। क्योंकि ये जो कथा है ना, वो श्रृंगार, ये जो पांडाल है ना, वो श्रृंगार है। आज की भाषा में कहूँ तो ब्यूटी पार्लर, लेकिन ब्यूटी पार्लर में ये श्रृंगार, तो ये श्रृंगार घर है। और वहाँ के सजाने वाले वक्ता, अब जितने श्रोता हैं उन सब श्रोता, आप सब श्रोताओं को मैं श्लोक रूपी श्रृंगार से, भाव रूपी श्रृंगार से आप सबका श्रृंगार करूंगी। और जब आप लोग श्रृंगार करके बाहर निकलेंगे, हम सब श्रृंगार करके बाहर निकलेंगे, तो हमें नारायण के पास नहीं जाना पड़ेगा, नारायण स्वयं आएंगे और हम उनको गोद में उठा लेंगे। क्योंकि श्रीमद् भागवत जो है वो हमारे मन की मैल में दूर करते हैं, हमको वो ठाकुर जी के लायक बनाती है, क्योंकि हम ठाकुर जी के लायक नहीं हैं। और बहुत लोग कहते हैं कि हमने और उसने बहुत कथाएं सुनी, लेकिन वो जैसा था आज भी वैसे ही है। अगर आपने कथा सुना और 7 दिन की कथा पूरी होने के पश्चात आपकी दिनचर्या, जीवनचर्या सब कुछ वैसे ही है ना, तो समझो आपने कथा सुनी ही नहीं। अरे कथा सुन करके जाओ, आज जैसे कथा सुन करके जाओगे तो घर वाले ये कहें कि अरे हाँ बदले लगे रहे, मतलब ये नहीं कि चेहरे में बदला है, आपके स्वभाव में वो बदलाव है। क्योंकि आपने कुछ ग्रहण किया तो वो लगना चाहिए। जैसे कोई मदिरा पीता है तो लगता है ना कि उसने पी रखा है, तो ऐसे हम लोग भी भागवत कथा अमृत पी ले रहे हैं, पी के यहाँ पे जा रहे हैं, तो लगना चाहिए ना। और अब आप लोगों को ये प्रश्न उठता होगा, मन में ये क्या कह रही है, भागवत सुनने वाली चीज है, पीने वाली चीज है। ये जो कथा है ना, श्रवण कुटेषु संवृतम, ये भगवान ने हमें क्यों दी? कान, सुनने वाली चीज तो भीतर रहती है, ये ढांचा क्यों दिया? ढांचा क्यों दिया है ठाकुर जी ने? सुनने वाली चीज तो भीतर, ये भी ना रहना, हम सुन सकते हैं आराम से, लेकिन हम
सुखदेव जी महाराज कहते हैं श्रवण कुटेश समृतम, पुट यानी दोना, ये दोने के समान, जो प्याला होता है ना उसके समान ये हमारे कान की आकृति होती है। और जो अगर दोना हो तो वो खाली नहीं रहना चाहिए, उसमें कुछ भर के पिया जाता है, जैसे आम रस पियो, खीर पियो, कुछ भी। तो ऐसे ही ये दोना ठाकुर जी ने हमको दिया है कि इसमें कथा भर भर के पियो, क्योंकि अगर आपको बुखार हो जाए, डॉक्टर आकर के आपके कान में बोले पैरासीटामोल, आपका बुखार तो दूर होगा नहीं जब तक आप उसे खाओगे उस दवा। ऐसे ही इस कथा को सुनने से नहीं, क्योंकि सुनी हुई चीज भूली जा सकती है। अभी मैं कथा सुनाऊंगी, जब पूरा सुना लूंगी तो मैं आप सबसे पूछूंगी कि अच्छा बता मैंने क्या क्या सुना, तो आप लोग उसमें से ज्यादा 2-4 बात बता सकते हो। मैंने जितना सुना है वो नहीं पूरा याद है, तो सुनी हुई चीज भूली जा सकती है, परंतु आपने जो चीज पी रखी है वो असर करेगा। कथा पीने का मतलब, सुनोगे तो भूल जाओगे, और पीने का मतलब अगर वास्तव में आपने अंदर ग्रहण किया है ना तो वो लगेगा, आपके स्वभाव में उतरेगा, सबको लगेगा कि हाँ इसने कथा सुन करके आया। पीने का अर्थात वो हमारे जीवन में